तो भाई ऐसी वही एयर होस्टेस की कहानी है कि जो पानी नहीं देती थी, उसी में से एक ऐसी एयर होस्टेस निकली जो किसी को पानी पिलाने चली गई वहाँ पे फ्लाइट में। अच्छा। तो भाई वहाँ पे वो सर्व कर रही थी चीज़ें, तो सर्व करने के बाद उसने किसी को पानी वानी ऑफ़र किया, तो वहाँ पे एक लड़का उसको मिला, वहीं पे बैठा हुआ था पैसेंजर। तो उसको देखने के बाद लड़के ने उसको कुछ बोला होगा कि भाई तू सही लग रही है, स्मार्ट है, ये है वो, ब्यूटीफुल है, जो भी कुछ बोला होगा XYZ। तो उसको बोलने के बाद क्या किया उसने कि नंबर शेयर कर लेते हैं, लेट्स कैच अप समडे। वही इनिशियल स्टेज स्टार्ट हो गई वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ कि लड़की फ्लाई करके कोलकाता जा रही थी, लड़का कोलकाता का था और फ्लाइट भी वहीं जा रही थी। भाई वो वहाँ से एयरपोर्ट से लैंड हुए, पहुँचने के बाद उस लड़के ने उसको पिंग किया कि भाई मिलते हैं, ये है वो है। तो उसने बोला मेरी तो फ़्लाइट आज रात की वापस की है, तो दिन में पॉसिबल हो देन वी कैन मीट, ऐसे करके उसने बताया। भाई वो मिले, उनका अफेयर स्टार्ट हो गया। मतलब इन दी एंड शॉर्ट में बताऊं कि उनका अफेयर स्टार्ट हो गया, लेकिन उस लड़की का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था जो कि दिल्ली में है। अच्छा। जो कि दिल्ली में है और हरियाणा का वो लड़का है। चीटिंग कर रही है हाँ मतलब चीटिंग basically। है, चीटिंग तो अब आज के टाइम पे कॉमन है। तो भाई वहाँ पे क्या हुआ कि तो क्या कहते हैं वहाँ पे उस लड़के को पता चल गया कि भाई इसका अफेयर किसी से चल रहा है, कि भाई ये बंदी मेरे को कहीं ना कहीं डिच कर रही है। तो वो कैसे ना कैसे उससे लड़ वड़ के फ़ोन वोन लेता है, उस बंदे को फ़ोन करता है कि भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरे इतने टाइम से चल रहा है, और तेरा क्या सीन है? कह रहा तेरी गर्लफ्रेंड होगी अब ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तेरी होगी अब ये मेरी है। भाई उस बंदे को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती, वो अब्यूज़ करता है उसको फ़ोन पे, उस लड़की को जो एयरलाइन वाली है उसको भाई वहीं पे थप्पड़ मारता है। और वो बंदी कहती है कि भाई मैं उसके साथ रहूँगी। वो कह रहा है कि मतलब अब्यूज़ करके बोल रहा है कि तेरी मेरी शादी की बात घर पे हो चुकी है और तू ये बोल रही है कि मुझे उसके साथ रहना है अब। मैं भाई मैं भी ऐसे ही शॉक्ड हो गया वही वाली बातों पे। तो भाई उस टाइम पे क्या हुआ कि जैसे ही उसने फिर उससे कांटेक्ट किया, उसने बोला ठीक है भाई छुड़वा देते हैं, सारी चीज़ ख़त्म कर देते हैं। कैसे ना कैसे उसने उसकी फैमिली में इन्फॉर्म किया कि भाई ये ऐसे ऐसे कर रही है, तो उसके घर वालों ने उसे रोक दिया। लेकिन लड़का फिर भी ऐसा है कि उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब डाइजेस्ट करना बहुत बड़ी बात है। सही बात कि चीट कर रही है और फिर भी लगे रहो। हाँ, जो चीज़ें होनी नहीं थी वो भी हो गई हैं। भाई उसके बाद क्या हुआ कि उस लड़के ने उसको दोबारा ऐसे करके स्टॉक वॉक किया होगा इंस्टाग्राम पे, कोलकाता वाले हाँ ने। कोलकाता वाले ने, कि भाई आई वांट टू मीट यू, ये वो करके, और आई एम कमिंग दिल्ली, तू मेरे से मिल। लेकिन इस टाइम पे उस लड़की ने लॉयल्टी दिखाई। उसने बोला कि यार उसका ना मैसेज आया है और वो मेरे को ये बोल रहा है, वो कहता है तू बुला ले इसको। भाई वो उसको बुला लेते हैं, यहीं गुड़गांव में मिलते हैं। भाई वो लड़के उस लड़के को पेल देते हैं कोलकाता वाले को। तो बड़ी फनी सी भी लग रही है, लेकिन है आगे बड़ी डीप सी स्टोरी। तो भाई सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लड़के के माइंड में रिवेंज वाली फीलिंग रहेगी कि भाई मैं इस लड़की को तो भाई ला के रहूँगा चाहे कुछ हो जाए। फिर भाई कलकत्ता का जादू शुरू हो जाता है वहीं पे, ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक, वो भी कोलकाता का। वो भी कलकत्ता का। कलकत्ता का पान और ब्लैक मैजिक भाई फेमस है। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, वो लड़का पता नहीं क्या कराता है ऐसा वशीकरण टाइप, जो भी कराता है भाई, वो लड़की ऑटोमेटिकली वहाँ पे पहुँच जाती है उस लड़के के पास। मतलब फ्लाइट में जाती है या सुबह ही सोती यहाँ है उठती वहाँ है? नहीं नहीं नहीं, मतलब उस बंदी ने सब कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर ली, मिलने चली जाती है। क्योंकि हमने ऐसी भी स्टोरी सुनी है भाई अपने पॉडकास्ट पे कि बंदा सोता था कहीं और उठता था कहीं और, इस लेवल का भी हो गया। भाई का बोलने का तरीका कि वहां पहुंच जाती है, मतलब वो ट्रैवल करके जाती ट्रैवल करके जाती है। हाँ ठीक है ठीक है। मैं नहीं पहुंचाता भाई ऐसे किसी को बिना फ्लाइट के। तो भाई वो फ्लाइट लेके वहाँ पहुँचती है और पहुँचने के बाद भाई उस बंदे के पास जाती है और वो बोलता है अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन कर, उसको बोल मैं तेरे साथ रहूँगा। अपने बॉयफ्रेंड को बोल और तू भी मेरे साथ रहेगी। भाई वो बंदी उस बंदे को वीडियो कॉल करके बोलती है आई एम इन कोलकाता, आई एम विद हिम, और भाई ये सीन है। दिल्ली वाला बंदा तो क्या ही सोच रहा होगा। और वो भी भाई अपने हरियाणा का, उसकी खिसक गई होगी भाई वो तो। तो भाई वो बावला हो गया बिल्कुल। वो तो ये हो गया होगा वहीं जाके मारूंगा। हाँ हाँ हाँ, यही सीन हुआ। भाई उसने क्या किया, उस बंदे को पता चला, उस बंदे ने भाई उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया, सारी चीज़ें करी। अब जो बंदा था, जैसे कि अब फ्लाइट में वो यार कहीं ना कहीं वो लड़का बेटर दिख रहा होगा या कुछ चीज़ ऐसी क्वालिटी उसमें होगी, तभी तो उसने उस बंदे को छोड़ के उसको एक्सेप्ट किया।
भाई उसकी फैमिली समेत वो वहाँ पे चले गए, उस लड़की को बोल रहे हैं कि तू मेरे साथ रह, तो छोड़ दे। वहाँ पे पूरी फैमिली चली गई है, तब तक लड़का इन्वॉल्व नहीं है। उसके फैमिली वालों ने बोला लड़की वालों ने कि हम जाके बात करेंगे। लड़की भाई अपने पेरेंट्स को कह रही तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, मैं इसी के साथ रहूँगी। अच्छा, ये चीज़ें होने लगी। भाई लड़का जाता है वहाँ पे, पता करता है कि सारी कहानी, सारी स्टोरी क्या है, वो अपने कुछ लिंक निकालता है, सारी चीज़ें होती हैं इन दी एंड। तो जो वहाँ पे ब्लैक मैजिक बंदा कर रहा होता है उस लड़की और लड़के को बिठा के उनके साथ में, कि वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी शिफ्ट कर रहे हैं, क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आई डोंट नो। वहाँ पे बाद में पता चलता है कि थोड़े टाइम बाद वो लड़की उस बंदे को छोड़ देती है, अपनी फैमिली को छोड़ देती है और उसके साथ रहने लग जाती है, कोलकाता वाले के साथ। और उस टाइम पे वो जो ब्लैक मैजिक करने वाला बंदा था वो उसको बार बार बुलाता रहता था कि एवरी वीक आते रहियो, कहीं इसका माइंड ना पलट जाए, कि वापस ना चली जाए कल को। और ये ब्लैक मैजिक करने वाला थोड़ा ओल्ड बाबा टाइप है या फिर ये थोड़ा यंग है? ओल्ड है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं है, 40 अराउंड उसकी एज थी। भाई ये सारी चीज़ें हो जाती है। होने के बाद ना वो बंदा भाई उसके साथ वहाँ रह रहा है, लड़की एयरलाइन छोड़ देती है, वो फेमस एयरलाइन जो है। तो छोड़ने के बाद भाई वो उसके साथ रह रही होती है। थोड़े टाइम बाद वही कलकत्ता का लड़का दिल्ली वाले लड़के से मिलने आता है 1 महीने बाद। और 1 महीने बाद पता है भाई क्या बोलता है कि जब ये ब्लैक मैजिक हम कर रहे थे, जैसे ये हमें एवरी वीक बुलाता था, कह रहा है इस लड़की ने मेरे को, उस ब्लैक मैजिक करने वाले बंदे ने मुझे भी वहाँ पे फेंट कर दिया, बेहोश कर दिया। अब वो लड़की कह रही है मैं इस तांत्रिक के साथ ही रहूँगी, ना तेरे साथ रहूँगी अब। और मतलब तांत्रिक ने ऐसी कुछ, उसको पता नहीं, उसका वो कहीं ना कहीं इतना अट्रैक्ट हो गया ये केस को लेके कि उसने भाई उसको भी उसका माइंड वॉश कर दिया और उसके साथ रख लिया। और आज के टाइम पे वो दोनों वहाँ पे तांत्रिक विद्या करते हैं, वो एयर होस्टेस और वो बंदा। कैसी गुट्टी पिलाई यार बाबा ने इसने। मतलब बाबा ने खुद वशीकरण कर लिया, खुद ही कर लिया उसको, सब वाइड सबको वो कर दिया भाई, सबका वॉश कर दिया। दिल्ली वाला भी परे कर दिया, कोलकाता वाला भी परे कर दिया। और भाई वो लड़की इतनी यंग थी ना, उसने उसकी फोटोज भी दिखाई, उस बंदे को आगे कनेक्ट किया। तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने कांटेक्ट करके मेरे से पता किया, तो मैंने उनसे स्टोरी पूछी और भाई मैंने मना कर दिया कि भाई मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ना मेरे को करना है ये सब, मैं ऐसे केसेस को नहीं करूँगा। और वो बोल रहा है कि भाई आज के टाइम पे वो लड़की भी, मतलब ऑलमोस्ट इस बात को साल भर होने वाला है, और वो लड़की भी आज के टाइम भाई उसके साथ वही ब्लैक मैजिक और तांत्रिक विद्या कर रही है। और वो बंदा 42-40 समथिंग का है और वो लड़की बड़ी यंग है। उसने भाई कलकत्ता वाले को भी दे दी लात, दिल्ली वाले को भी दे यार दी। ये नई चीज पता चली, जिसके पास आप काम करवाने जा रहे हो वही आप वही काम कर देगा। उसने ही काम कर दिया। उसकी नीयत खराब हो तो भाई फिर तो वो बताओ, वही चाह रहा है ये मेरे ऊपर आ जाए। देखो, और ये भी एक मैसेज है भाई ऑडियंस के लिए कि कभी भी भाई मैं ये एक रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी कहीं भी जाओ, अपनी हेल्प के लिए मैं ये नहीं कहता, लेकिन कम से कम कुछ लोगों को साथ लेके जाओ, सो दैट आपको पता हो कि भाई इतने लोग आपके साथ में हैं तो कोई कुछ गलत ना कर सके। और भाई वो आज के टाइम में दोनों वहाँ पे रो रहे हैं और परिवार वाले सब कुछ रो रहे हैं। वो कह रहे हैं हम क्या करें। वो लड़की भाई उस बंदे के साथ रह रही है जिसके घर में ढंग से ना 4 चम्मच तक नहीं है, उस तांत्रिक के साथ। ये तो बहुत गलत काम किया उस तांत्रिक ने यार। अब देख लो भाई, तो ये भी भाई एक भाई ये तो ओवरऑल वही हो गया, फेक चीजों में ही आ गया ये एक तरीके से, या शक्ति उसके पास इतनी है कि भाई वो कंट्रोल कर पर देखो ना, अब आप सोचो कि जो बंदा सब कुछ, मतलब उससे ऑलरेडी उनका ख़त्म हो चुका था, फिर वो बंदी दोबारा जाके उसके पास जाती है, उसके साथ रहती है, तो इतनी पावर उस बंदे में थी ना कि उसने उसको वहाँ बुला लिया। और बुलाने के बाद भाई उसको भी ऐसा कुछ किया कि वो बंदी ने उसी को, मतलब उस बंदे ने, तांत्रिक ने उसको भी कैप्चर कर लिया अपने पास। तो ये भी चीज़ें भाई, ये भी कहानियाँ ऐसी चल रही हैं। क्या काम काज करने वाली लड़की एयर होस्टेस अब क्या कर रही भाई है? काम का तो देखो, सच बताऊं तो गलती भाई उसी की है। हाँ पहले तो वो अट्रैक्ट हुई इस बंदे से, अट्रैक्ट हुई, वही बैठ चीटिंग से ही कर्मा खराब हो गया, चीटिंग से ही। चीटिंग का तो कर्मा ऐसा ही है भाई। चीटिंग से तो कर्मा खराब हो ही गया था पहले ही। तो भाई मैं यही वही है कि भाई तूने गलत किया तो तेरे साथ ऐसा ही हुआ कि तू वहीं निकल गई। सही बात, क्या जिंदगी रह जाएगी भाई उसकी, खत्म ही है भाई, वो निकलने ही नहीं देगा कभी। और वो वहां पे आराम से रह रहे हैं और उसका कोई कुछ नहीं कर रहा भाई। भाई क्या ही कर ले। वो कह रही है मैं रहूंगी इसके साथ, तू जो मर्जी कर। फैमिली वाले भी आ रहे हैं तब भी उनकी नहीं सुन रही, वो वही रहे। किसी की नहीं सुन रही भाई। कोशिश करी उन्होंने, पुलिस वालों को भी बोला, तो पुलिस वालों ने बोल दिया कि भाई अपनी मर्जी से रह रही है। वो कह रहे कि इसने कुछ किया है, वो कह रहे कि एविडेंस दिखाओ। 6-7 महीने लग गए इस प्रोसेस को होने में। अच्छा। फिर भाई बंदी का एक क्या कहते हैं, लंग्स खराब, बंदी को पैरालाइज अटैक हो गया, बंदी पैरालाइज अटैक हो गई।
उस बंदी के वो होने के बाद भी वो बंदी फिर डॉक्टर को दिखाया, उसके बेटों ने दिखाया, तो वो बोलते थे कि देख तेरा यही हाल हम करेंगे। भाई वो बंदी परेशान रही, उसकी एज ग्रो होती रही, पता नहीं कौन सा ऐसा मैजिक है, मुझे भी नहीं पता, जल्दी बढ़ रही है age जल्दी बढ़ रही है, मतलब वो एजेड लगने लग रही है। उसके खुद के लीवर फंक्शन ढंग से नहीं काम करता, उसके लंग्स में दिक्कत है, और वो मेरे से यही बोलती रही, फ़ोन पे मेरे को बताती रही कि मैं सर्वाइव नहीं कर पाती। लेकिन लड़की थी पैसे वाली, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। भाई लड़की अपने बच्चों को ले जाके फिर अमेरिका में कोई ऐसा फाइंड आउट करती है कि जो मेरे को इस चीज़ से प्रोटेक्ट कर सके। फिर भाई वो वहाँ से निकलती है, निकलने के बाद किसी से मिलती है और उसको बताता है कि आपके ऊपर ये मैजिक कर रखा है और ये हम नहीं कर सकते। वहाँ पे वो करीब $1000 उसको फ़ीस देती है। लेने के बाद वो बाद में बोलते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, जिसने किया है हमें नहीं पता। लेडी भाई इंडिया वापस आती है। इंडिया, जैसे मैंने बताया था कि 99% फेक लोग होते हैं। इंडिया वापस आती है। इंडिया वापस आने के बाद भाई वाराणसी जाती है, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं वाराणसी दिखाई देता है, क्योंकि गढ़ है वो एक तरीके का। वहाँ पे अघोरी भी लोग हैं, ये सब लोग हैं। उसको भाई वहाँ पे 2 लोग मिलते हैं और वो 2 लोग उससे 17 लाख रुपए ले लेते हैं। अरे भाई साहब 17 लाख रुपए। 17 लाख रुपए कि हम तुझे ठीक करेंगे। भाई वो उसे लूट लेते हैं, उसका कुछ नहीं होता। वो बॉम्बे यहाँ पे 1-1.5 महीने रहती है, उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। वो वापस वहीं जाती है अपने घर में, क्योंकि जो यूएसए का घर था ना वो उसी के नाम पे था। अच्छा। और प्रॉपर्टी भी उसी के नाम पे थी, क्योंकि सारी चीज़ें अरेंज किसने करी थी? उस लेडी ने। तो वो उसे ऐसे किक आउट नहीं कर सकता कि तू भाई यहाँ से निकल जा। उसने क्या किया, वो बंदी भाई यहाँ पे गई, फिर उसको किसी ने मतलब फिर उसने कांटेक्ट किया हरिद्वार में किसी को। हरिद्वार में उस बंदी ने, आप बिलीव नहीं करोगे भाई, ये बात कितनी भी फेक लग रही हो, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, पर्सनली मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा उसका मेल मैसेज जो भी होगा। उस बंदी ने हरिद्वार में आके दोबारा अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराने के लिए बाद 2-3 महीने बाद वो फिर आई। किसी ने उसको दिखाया, एक अघोरी है जो यूट्यूब पे फेमस है, उस अघोरी से वो कांटेक्ट में आई। उस अघोरी ने भाई उससे 10 लाख रुपए ले लिए और उसका कुछ नहीं किया। बाप रे। भाई वो बंदी वहाँ गई, वहाँ भी ठीक नहीं हुई। उसके बाद वो लेडी दोबारा अमेरिका वापस गई। अमेरिका जाने के बाद उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि इंडिया में जो गॉड हैं, महादेव, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, माता रानी, ये शक्ति वो शक्ति जो बहुत पूजा पाठ करती, वो कहती है कि मेरे को बोल रही, कह रही तुम सब लोग नास्तिक हो। मेरे से बोली तुम सब लोग नास्तिक हो, कह रहे इंडिया में कोई गॉड वॉड नहीं है। अच्छा। क्योंकि उसने इतना पैसा बर्बाद किया। फिर भाई वो वहाँ से जाती है साउथ अफ्रीका अपने ब्लैक मैजिक के ट्रीटमेंट के लिए। उसे कोई गाइड करता है कि आप साउथ अफ्रीका में जाओ, पता नहीं कहाँ वहाँ पे। साउथ अफ्रीका में काफी प्रैक्टिस किया जाता है। हाँ, प्रैक्टिस किया जाता है। फिर भाई वो साउथ अफ्रीका जाती है। साउथ अफ्रीका में भी वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए खर्च कर देती है वहाँ पे रह के। उस बंदी ने मुझे ये बोला था कि मैंने इतना पैसा खर्च किया है कि सागर एक बहुत बड़ा बंगला ले सकते हो, आप कार ले सकते हो, इतनी चीज़ें कर सकते हो। वो 1 करोड़ रुपए साउथ अफ्रीका में खर्च करती है, वहीं उनके साथ रहती है और वहाँ पे वो लोग उसके साथ इंटीमेट होते थे जो उसे ठीक करेंगे। शिट। तो उन लोगों ने भी ठगा एक तरीके से। उन्होंने भी ठगा और उसके साथ वो इंटीमेट होते थे वहाँ पे। अरे भाई साहब। और भाई वो इंटीमेट होने के बाद वो बंदी वहाँ से, उसको पता चला कि ये मेरा यूज़ कर रहे हो, उसे समझ आ गया, क्योंकि वो लड़की बहुत एजुकेटेड थी, इंजीनियर थी, सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद भाई वो किसी अरब कंट्री में जाती है, मेरे को कंट्री का नाम नहीं पता। फिर वो किसी अरब कंट्री में जाती है, वहाँ पे जाके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराती है। मतलब उस बंदी ने होप नहीं छोड़ी अभी तक कि मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी। वो बंदी भाई अरब कंट्री में जाती है, वहाँ पे भी अपना कुछ पैसा लगाती है। वो मेरे को कॉस्ट नहीं बताई कितनी लगी। वहाँ पे भी वो ठीक नहीं हुई भाई। फिर भाई वो अरब गई, साउथ अफ्रीका गई। फिर उसे किसी ने गाइड किया कि आप कहते आप ना यूरोप जाओ, वहाँ पे ना एक कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी। पता नहीं धीरे धीरे वो कनेक्ट होती रही, कांटेक्ट ढूंढती रही, तभी तो वो मेरे पास भी आई एक तरीके से। तो वो जैसे ही वहाँ पे पहुँची, वहाँ पहुँचने के बाद क्या कहते हैं, उसने क्या किया, यूरोप में एक कम्युनिटी को ज्वाइन किया और अपने घर की पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने उसको ऐसा उसका माइंड वॉश किया कि जितना उसके पास पैसा था भाई उसने उस पूरी कम्युनिटी को डोनेट कर दिया। और सिर्फ बॉम्बे वाला घर छोड़ के, जो भी उसकी सेविंग्स थी। यूएस वाला भी? यूएस वाला नहीं किया। जितना यहाँ पे इंडिया में प्रॉपर्टी थी, बिलियनर थी वो, मतलब पैसा है उसे बहुत है। क्योंकि जब मैंने उससे पैसों की बात करी थी ना, तो वो मेरे से कहती थी आई एम रेडी टू पे एनीथिंग
जो मेरे पास है आप मेरे से बॉम्बे का घर भी ले लेना, मुझे ठीक कर दो तो ले लेना। उसने मुझे ये तक ऑफर कर दिया था। तो मैंने उसको बोला मैम फिर वहाँ पे क्या हुआ, कह रही मैंने उस कम्युनिटी को पूरा डोनेट कर दिया, उन्होंने मेरा यूज़ किया, उन्होंने भी मुझे ठीक नहीं किया। क्या ही हो रहा है ये ब्लैक मैजिक हटाने भाई हर जगह मैं शॉक्ड हो गया। मतलब मेरी 2 घंटे कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है पॉडकास्ट पे, तो मैं इसे बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, वो तो मुझे पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें बता रही है। और मैं सोच रहा हूँ मतलब कैसे लोग हैं ये, कहाँ से आते हैं, वही वाली चीज़ हो गई है, क्या कर रहे हैं तू इतने, मैंने बोला आप इतने एजुकेटेड हो, आपने ये सब, कह रही मरता क्या नहीं करता वाली बात होती है सागर। कह रही मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टिल मेरे पास अभी भी इतना पैसा है कि मैं अच्छी तरीके से अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकती हूँ। मैंने बोला आपके बच्चों का क्या है, आपके बच्चे कहाँ पे हैं? कह रहे बच्चों को वहीं पे रोक रखा है उन्होंने, बच्चे US नहीं आने में? दिए यूएसए में। फिर उसके बाद भाई वो वहाँ पे जाती है, कम्युनिटी को सब कुछ डोनेट करती है। यूरोप में कोई जगह है, मेरे को नहीं बताया उसने, कह रही कम्युनिटी का नाम नहीं बता सकते, वहाँ के लोगों को मैंने सब कुछ डोनेट किया, उन्होंने मेरा माइंड वॉश किया, और जो जो वो मेरे से मांगते रहे मैंने सब कुछ इनको दे दिया। लेकिन वो देने के बाद भाई क्या हुआ, वो बंदी ठीक नहीं हुई, कोई ठीक नहीं कर पाया। अभी वो यूएसए में, उसके पास कोई हैं जो ब्लैक मैजिक जो भी जानते हैं, फिर से वो दोबारा यूएसए आई, यूएसए में उसने किसी को फाइंड आउट किया, और फाइंड आउट करने के बाद वो लोग उससे हर मंथ एवरी मंथ $3000 ले रहे हैं। 2.5 लाख रुपए के आसपास हो गया। हाँ, $3000 ले रहे हैं। मैंने बोला मेरे को ही दे देते, $1000 में उतने में ठीक कर देता। फिर मैंने बोल दिया उसको, तो मेरे से कहती कि 3000, कह रही नहीं सागर भाई लिटरली वो यहाँ पे ना गॉड को अब्यूज़ करने वाली बात करने लगी। मैंने बोला मैडम फ़ोन काट देना, ये मत बोलना। मैं बोला हमारे लिए हमारे भगवान से ऊपर कुछ नहीं है, आपकी क्या औकात है, आप जो मर्जी हो, आप जो मर्जी समझो, ये वर्ड मत बोलो यहाँ पे। कह रही नहीं इंडियन पीपल आर फेक, ये वो, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, ये है वो। इंडियन क्या बाहर भी हाँ, तो फिर मैंने उसको यही बोला, मैंने बोला आप जब वहाँ पे साउथ अफ्रीका गए आपका तब नहीं हुआ, अरब में गए तब नहीं हुआ, यूरोप गए तब वहाँ नहीं हुआ। मैंने हर जगह ही है वो तो। बट भाई ऐसा कौन सा मैजिक है जिसकी काट ही नहीं है? वही समझ नहीं आया मुझे। और मैंने उसको बोला, अभी बताता हूँ आपको, मैंने उसे बोला है क्या, कह रही सागर वो आपका कोई ठीक नहीं कर सकता है कहीं भी, इस धरती पे कोई ऐसा नहीं है, लेकिन एक होप मेरी गुरुजी से ज़रूर है कि आप मेरी बात करा दो। और मुझे भी पता है वो ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरी खुद की वो है कि चलो मैं एक बार मिलके सेटिस्फाइड हो जाऊँ, ट्राई। गुरुजी ठीक नहीं कर पाएंगे ये कह रहे हैं आप? हाँ, वो ये बोली मेरे से, वो बोली। अच्छा वो बोली, ओके। फिर भाई वो लेडी दोबारा भी यूएसए में थी, उसने उस घर को छोड़ा, बॉम्बे में वो रहती है अब। तो बॉम्बे में रहने के बाद उसने मेरे को मतलब वही एक बोला कि आप मेरे से मिलने आओ। तो भाई जब मैं उससे मिलने गया ना बॉम्बे, अभी रिसेंटली 1 ही दिन के लिए गया था, सुबह गया शाम को वापस आ गया था। भाई जैसे ही मैं उससे मिलने गया तो मैं उसको देख के लिटरली डर गया था कि भाई ये बंदी क्या है। और उसने जो मुझे फ़ोटो दिखाई ना पहले की, तो मेरे को ऐसा लगा कि अगर मैं उसे पहली बार देख लूँ तो मैं ये बोलूँगा मैम आप ही हो बस जो। अच्छा, इतनी खूबसूरत थी भाई वो। अभी मैं ना यूपी में गया हुआ था, मतलब मैं अभी, मेरा भाई यूपी मतलब अब होम टाउन में मैं ज़्यादा रहता हूँ, मुझे दिल्ली में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं वहाँ अपना अकेला ज़्यादा रहता हूँ। तो भाई मेरे पास एक मेल आता है, मेल में एक बंदे का मेरे पास मैसेज आता है लखनऊ से कि सागर भाई मेरे घर में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, और ऐसे ऐसे करके उसने पूरा हिंदी में लिखा हुआ होता है। मैं भाई पढ़ता हूँ, मैं सोचता हूँ कोई होगा बंदा, गांव का होगा, उसने मेरे को मेल किया होता है। मैं पढ़ता हूँ, फिर अपनी टीम को बोलता हूँ एक बार इससे कांटेक्ट कर लेना, क्या प्रॉब्लम है। वो बंदा भाई मुझे बोलता है कि भाई मैं आपका एक्सपेंस दूंगा, आप मेरी कहानी सुनने मेरे घर आओ। अच्छा, हाँ, मैं उसके पास फ़ोन करता हूँ, बात करता हूँ कि सर ऐसी सी बात है, मैं तो आ नहीं पाऊँगा, मैं टीम को भेज देता हूँ, आप उनको स्टोरी बता दो, आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करा देंगे, अगर मेरे बस की होगी यहाँ से कराना तो। क्योंकि भाई मोस्टली जो पूजा पाठ भी मैं कराता हूँ ना, अब लोगों को घर में नहीं करा सकते हम, क्योंकि पूजा घर में किसी की पॉसिबल ही नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना हम अपने घर में पूजा करा लेते हैं, क्योंकि आपका मन अशांत ही नहीं होता, आपके माइंड में 100 चीज़ें चलती हैं। मैंने अपनी खुद की पूजा जो कराई थी भाई, एक अभी रिसेंटली नवरात्रे में से पीछे वाले में, मैं पंडित जी के पास 5-10 मिनट बैठता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे पास कोई दूसरा थॉट भी आए। तो उस टाइम मेरे पंडित जी 8 घंटे मेरे घर में पूजा करते थे, क्योंकि भाई नेगेटिविटी में रहना, हमेशा इन चीज़ों में रहना। तो मैंने उनको बोला कि मैं भेज दूंगा, आप उसे बता देना, मैं पूजा बाहर करा दूंगा, आपको वीडियोस भेज देंगे या कुछ ऐसा होगा।
वो भाई कहता है कि नहीं सर आपको आना पड़ेगा, आप अमाउंट बताइए अपने आने का। भाई मैं उससे बोलता हूँ सर अमाउंट क्या मांगूंगा, मैं जो भाई लगेगा आने का खर्चा भाई दे देना, और क्या है। हम लखनऊ की बात है, चलो मैं अपना वाराणसी चले जाऊँगा घूमने। तो भाई वो अमाउंट भेजता है। मैं वहाँ जाने के बाद मुझे पता चलता है कि वो एक आप कह सकते हो कि एक पार्लियामेंट का ही बंदा था। अच्छा। हाँ, जो भाई स्पीकर थे, वो एक पावरफुल बंदा मतलब। पावरफुल बंदा स्पीकर था, बता रहा हूँ आपको, स्पीकर थे। अब वो छोड़ चुके हैं उस चीज़ को। तो मैं उनसे मिलता हूँ, मैं बड़ा शॉक्ड होता हूँ भाई। उनके घर पे जाता हूँ, वैसे 4 फॉर्च्यूनर खड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इनोवा खड़ी हुई है। मैं जाता हूँ उनके घर में, एंटर करता हूँ, मैं सोचता हूँ भाई मैं कहाँ मिलने आ गया किसी से। अब मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी परेशानी क्या है। मेरे से कहते कि मेरा एक भाई था, नवाब सिंह नाम है उसका, ऐसे करके बोलते हैं। कह रहे उसको ना मार दिया गया था, और वो भाई मेरा मेरे घर में घूमता है। अब हाँ, अब यार इतना बड़े लेवल का बंदा है वो, मेरे से ये बात बोल रहा है। तो एजिड भी हैं वो अंकल। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर घर में घूम रहा है आपके। कहते हाँ। कह रहे लेकिन इसको वेरीफाई करने के लिए तुम्हें एक जगह पे जाना पड़ेगा। अब मैं पूछता हूँ कि वो कौन सी जगह है, तो वो मुझे जगह बताते हैं। जगह भी मैं बता दूँगा आपको कहाँ पे है। मैंने उनसे परेशानी क्या है। कह रहे मैं भाई ऐसे ऐसे स्पीकर रहा हूँ, और मैं अभी यहाँ झांसी में रहता हूँ ज़्यादातर, बाकी लखनऊ आया था, मेरा यहाँ पे घर था, मेरे को आपसे मिलना था, आपसे डिस्कस करना था। मैंने ठीक है करिए। भाई मैं उनसे मिला, उनसे बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे भाई को जहर दे के मार दिया गया था। मेरे भाई को जहर दिया और उसे मार दिया। मैंने कहा अच्छा, उसके बाद क्या हुआ। फिर मेरे से कहते हैं कि उसके बाद उसने मेरे पूरे घर में किसी को जीने नहीं दिया। और उस टाइम पे भाई क्या होता था कि जब जब वो घर में लोग उसके रहे हैं, उस लखनऊ वाले घर में, तो उस घर के अंदर उसके भाई की स्पिरिट उन सबको दिखती थी, हर एक फैमिली मेम्बर जिस को। घर में आप मिलने गए थे उसी घर में, सेम घर में? हाँ, कहते हैं हमारे घर में ये स्पिरिट सबको दिखती है, स्पिरिट सबको दिखती है। और क्या कहते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई ये है कि हमारे ना सारे काम बंद हो गए। हमारी एक राइस मिल की फैक्ट्री है, वो भी बंद हो गई है। उनकी एक राइस मिल की फैक्ट्री थी, वो भी बंद हो गई है। कह रहे मेरे से जो छोटे वाला बेटा है, वो हर बार सिर्फ ये करता है कि मुझे सुसाइड करना है, मुझे सुसाइड करना है, मैं मरना चाहता हूँ, विदाउट एनी रीज़न। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है। कह रहे मैंने हर जगह पूजा पाठ कराई, सब कुछ कराया, हर जगह दिखाया, बागेश्वर धाम भी गया, मैं सब जगह गया, मतलब भेजा होगा अपनी अप्रोच लेके। तो कह रहे मैं वहाँ पे भी गया, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरी चीज़ें ठीक हो जाए। बालाजी भी गया, तो मैंने कहा इससे थोड़ी होगा कि आप गए हो तो चीज़ें ठीक हो जाए। आप अपने घर में पूजा पाठ कराइए, हो सकता है उसे शांति ना मिली हो इंसान को, हो सकता है वो अभी भी क्या कहते हैं, कि वो अंतिम संस्कार सही अभी ना भी हो। प्रेत योनि में हो। तो मेरे से कहता तो बेटा आप एक काम करो, मेरी हेल्प करो। मैंने कहा सर मैं देखता हूँ। इस बीच में भाई एक चीज़ और है कि उसके घर में जितनी भी लेडीज़ हैं, उनको वो श्राप उसके मरने के बाद हो गया, उनके घर में कोई प्रेग्नेंट नहीं हुआ अब तक। अच्छा। मतलब जैसे उसके बेटे की शादी हुई तो उसको काफ़ी टाइम हो गया, फिर उसी का भाई हो गया, उसके बेटे की शादी हुई, उनका भाई क्या कहते हैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हुआ, वो श्राप उनको चढ़ा हुआ था। तो मैंने बोला हो सकता है सर कि उन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा हो। फिर वो मुझे जगह बताते हैं कि अब एक काम करना, तुम इस जगह पे जाना। उसकी वीडियो मैंने डाली नहीं है, मैंने बनाई थी, लेकिन उन्होंने मेरे को लोकेशन बता दी। और ये गांव वालों को भी नहीं पता, ये लोगों को भी नहीं पता कि एक मंदिर में आप सोचो, एक शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, उसके अंदर किसी इंसान की तस्वीर लग सकती है? नहीं लग सकती। नहीं लग सकती ना। उस जगह पे भाई उस इंसान की आकृति जैसा उसको स्थान दिया गया है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। आप एक सोचो कि एक इंसान को आप भगवान से तुलना करके बता रहे हो कि इस इंसान को वहाँ पे रखा गया है। भाई मैं उस जगह पे जाता हूँ, मैं शाम तक वेट करता हूँ। शाम तक वेट करने के बाद उन्होंने मेरे को ये बताया, मैंने कहा सर ठीक है मैं एक बार इन्वेस्टिगेशन करने ज़रूर जाऊँगा वहाँ। तो भाई मैं वहाँ पे पहुँचा, पहुँचने के बाद शाम तक का वेट किया, खेतों में रहा मैं पूरे टाइम, धूप में ही रहे, खेत के अंदर बैठे रहे, मतलब शाम हो जाए।
तो उन्होंने बोला कोई परेशानी नहीं होगी, अगर कोई परेशानी होगी तो तुम मुझे फ़ोन कर देना। उन्होंने अपनी फैमिली का मेंबर कोई भी नहीं भेजा। कह रहे अगर मेरी फैमिली का मेंबर कोई भी वहाँ गया तो भाई वो पागल ही हो जाएगा। अब रीज़न ये था कि वो जो बंदे की डेथ हुई थी तब वो बंदा उस जगह पे प्रेजेंट था जहाँ पे उसका वो मंदिर बनवाया गया है। हाँ, उस टाइम पे क्या हुआ भाई कि वहाँ पे उस इंसान ने मतलब अपने आप की मृत्यु वो हुई, मतलब अपने आप को मार ही लिया था एक तरीके से। वो दोस्तों के साथ मिला, उनके साथ कुछ खाया पिया, उन्होंने उसको अप्रोच किया, जहर दे दिया, ज़बरदस्ती खिला दिया उसको मना भी किया गया था कि अपने इन दोस्तों के साथ मत रहे। और ऐसा नहीं कोई नॉर्मल लोग थे, वो भी हाई प्रोफाइल लोग ही थे। तो भाई उन्होंने मना किया था तो उसे जहर दे के मार दिया गया। उस बीच में भाई उसने क्या किया, वो इंसान प्रेत योनि में चला गया। प्रेत योनि में जाने के बाद जो इंसान उस जगह से गुजरा भाई, ये हकीकत बात है, मेरे पास एक इंटरव्यू भी पड़ा हुआ है छोटा सा, मैं आपको दिखा दूंगा। न्यूज़ में आया था? न्यूज़ में नहीं आया भाई, ये चीज़ें न्यूज़ में कहाँ ही डालते हैं। मतलब इंटरव्यू किसका था? इंटरव्यू एक बंदे का है जो लोकल बंदा है ना वो वहाँ का। आप ही ने लिया वहाँ और हाँ, मैंने रात को ऐसे ही उसको, शाम को मेरे को मिला तो मैंने बोला भाई वहाँ पे चलो, तो कह रहा मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे, मैं वहाँ पे जाऊँगा ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब क्या दिक्कत क्या है, मैंने उससे भी थोड़ा सा वेरीफाई किया। वो उसने मेरे को फिर बताया कि यहाँ पे जो भी आया है या तो वो उसका मानसिक संतुलन हिल गया है, मेंटली डिस्टर्ब हो गया है वो, और यहाँ पे कई लोगों की डेड बॉडीज़ भी मिली हैं कि मतलब जैसे कोई ना कोई मर गया हो सकता है रीज़न कुछ और होगा, लेकिन क्या है वो क्लेम उनको करते हैं और ब्लेम भी उनको ही कर रहे हैं कि इनकी वजह से होता है। इस बीच में भाई क्या हुआ कि वहाँ पे जो 4 लोग थे जिनको उन्होंने मारा था, तो वो लोग वहीं पे उसी जगह पे मारे गए, एक एक करके वो उन इंसानों को मार दिया। हाँ, और वो मारा किसने, वही जो बंदे को जहर दिया गया था उस स्पिरिट ने, वो प्रेत योनि में था। फिर लोगों को लगा कि भाई ये क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे लोग मर गए हैं, यहाँ पे ये सब हो गया, जो यहाँ पे जाता है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि उसके घर में वही घूम रहे हैं। हाँ, वहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। और आप जब गए थे आपको कुछ नहीं हुआ? भाई मैं बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जैसे ही थोड़ा से कदम बढ़ाए ना भाई, मैं वापस आ गया, इतनी तेज़ हवा चलने लग गई। फिर मैंने मेरे को खुद डर लगा भाई वहाँ पे। और मुझे डर पता है क्या लग रहा था कि जिस तरीके से उसकी फैमिली में और उन लोगों ने बताया था ना मुझे स्टोरी कि वहाँ पे वो रहते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है कि वो जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं वहाँ पे बताते हैं कि यहाँ लाल कपड़ा पहन के कोई नहीं आता। और सोचो हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे लाल कपड़ा वर्जित है, उसके मेंशन कर रखा है कि आप लाल कपड़ा पहन के यहाँ पे नहीं घूम सकते, चाहे दिन में चाहे रात। हाँ, मतलब दिन में तो लोग चलो मंदिर जाते हैं, 6 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं जाता, अलाउड ही नहीं है किसी को जाने के लिए, प्रॉपर ताले लग जाते हैं वहाँ पे। बट वही उन्होंने मेरे को परमिशन दे दी थी, वो कह रहे थे आप जाओगे अपने रिस्क पे पर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चले जाएंगे। भाई मैं गया वहाँ पे, हवा चलने लगी, मुझे सच में ऐसा लगा कि कोई इंसान घूम रहा है वहाँ पे, कोई है। और उनकी जो बना रखी थी ना आकृति, वो भी थोड़ी सी ऐसी, एक कह सकते हो मतलब, अब मेरे को बोलने में भी डर लग रहा है कि वो भयानक सी थी थोड़ी, मतलब देख के डर लग रहा था। मतलब यार ये इंसान मेरे को यहीं अटैक ना कर दे। तो मैं भाई उनको बोलने लग गया, मैंने यार डर तो थोड़ा सा लग रहा है यार, चल लेते हैं वापस। तो फिर एक मेरा कैमरामैन बड़ा ऐसे वही है बड़ा, अरे चलो ना भैया यार कोई बात नहीं है वो। मैंने कहा मुझे अपनी चिंता नहीं होती, मेरे को तुम्हारी चिंता होती है भाई, तुम्हारे साथ कुछ हो गया, क्योंकि मेरे बहुत सारे कैमरामैन छोड़ के चले गए मुझे इस चक्कर में। बड़ी मुश्किल से आते हैं भाई पकड़ में, पैसे दे दो तब भी नहीं आते। फिर कहते हैं वो, मुझे कह रहा चलो चलो चलते हैं भाई। मैं उसके पास गया, उसके पास जाने के बाद मैंने उसको बोला कि भाई इन्वेस्टिगेशन है, जल्दी जल्दी शुरू करेंगे, कहानी वानी में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और आप मानोगे नहीं कि मैं उस मंदिर के अंदर एंटर हुआ, मुझे सच में फील हुआ कि वहाँ पे कुछ है। मेरे वही अपना जो पर्सनल सेंसर मेरा बन रखा है, मेरे गूज बम्स खड़े हो जाना, ये सारी चीज़ें, साथ वालों के साथ भी यही हुआ। वो बंदे जब मेरे साथ गए, उन्होंने मेरे को छूटते ही मेरे पीछे से हाथ पकड़ के ऐसे बोला कि भैया यार चल लो यहाँ से ना, डर लग रहा है। और सबसे मैंने बोला भाई मंदिर भी है यहाँ पे, डरना क्यों है, ऐसा भी कुछ नहीं है, एक बार चल के देख लेते हैं। भाई आप मानोगे नहीं कि मैंने वहाँ से, उस मंदिर के वहाँ से निकल के इन्वेस्टिगेशन भी थोड़ी सी दूर करी, मतलब मंदिर के पास नहीं करी, और जो स्टोरी टेलिंग भी करी ना वो भी थोड़ी दूर करी। लेकिन वहाँ पे जब मैंने वो सवाल पूछे ना भाई कि यहाँ पे ऐसा 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 सब कुछ है, तो भाई वहीं पर हर एक सवालों के मेरे को जवाब मिले
दूर खड़े होके भी जवाब आ रहे थे। हाँ 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 भाई, दूर खड़े हुए मेरे को बोला कि भाई अब भाई डेथ तो वहीं हुई थी उनकी, पूरा एरिया ही वहीं है उनका, तो मुझे वो आंसर मिल रहे थे। लेकिन एक डर जो मुझे बार बार लग रहा था ना, मुझे लग रहा था कोई अटैक ना कर दे, और ये मैं गलत हूँ कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो जो डर है ना एक वो अंदर बैठ गया, क्योंकि उन्होंने भी ये बोला और गाँव के वाले बंदे ने भी मेरे को ये बोल दिया कि भाई ये अटैक ना कर दे। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, यहाँ पे एक काम करते हैं, रुक जाते हैं। रुकने के बाद थोड़ी देर बैठे रहे, हम कार में बैठे रहे भाई। अब मैं वो खेतों में अपनी थार लेके गया था भाई, जैसे ही मैं वहाँ पे गया मेरे टायर पंक्चर हो गया था। अच्छा। टायर पंक्चर हो गया, और सबसे बड़ी गलती मेरे से क्या हुई थी कि मेरा स्टेपनी का जो टायर था वो भी मैंने पंक्चर नहीं लगवाया था। वो मेरा किसी इन्वेस्टिगेशन में कहीं करा था, लोगों ने मेरा टायर फाड़ दिया था, मतलब खड़े खड़े, वो भी यूपी में ही। तो मेरे को लगा यार मैं फंस गया भाई। फिर मैंने वहाँ पे वो कार छोड़ के आ गया कि मैंने चल काम करते हैं, कार छोड़ देते हैं, थोड़ा सा रात को यहाँ रुक जाएंगे, और फिर हम वॉक कर करके आगे मार्केट की तरफ निकल गए। मैंने उनको फ़ोन किया, सर ऐसी सी बात हो गई है, मैं यहाँ पे था और मेरे साथ ये हो गया। कह रहे मैं कह रहा था ना तेरे को वहाँ पे है, कह रहे करने वाला मेरा भाई है। अब यार ये बातें ऐसे बंदा सोच बोल रहे हैं वो प्रॉपर कि मेरे भाई नहीं कर कह रहे मेरे भाई ने तो किया है, मैं आपको बोलता रहा हूँ। फिर वो मेरे से कह रहा है ये आपके बस की नहीं है तिवारी जी केस वो करना है। मैंने कहा सर वो तो देखो पता नहीं, ये तो चलो बाद की बात है, वो देखते हैं कि अभी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। भाई उन्होंने फिर मेरे को हेल्प करी कि बोला कि तुम एक काम करो, मार्केट में वहाँ जाओ, वहाँ मेरे नोन के लोग हैं, वहाँ उनसे मिल लेना और वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे, और उनको फ़ोन कर रहा हूँ मैं। भाई हम वहाँ पे रात को 2-2:30 बजे उनके पास पहुँचे। उनके पास जाने के बाद उन्होंने बोला कि चाय वाय पिलाई। फिर उन्होंने मुझे भाई स्टोरी बताई कि कह रहे पूरा गांव डरता ही है, कह रहा पूरा गांव ये 6 बजे के बाद इस जगह पे नहीं आता। और उनका भी यही कहना था कि एक इंसान को मंदिर में उस तरीके की एक वो कैसे मिल सकती है प्लेस के, भाई भगवान को पूजो। और वहाँ का रूल है भाई कि आप पहले आओगे तो पहले उन सबसे पहले उनकी फ़ोटो है, फ़ोटो भी क्या है पूरा पत्थर से बना रखा है कि पहले भाई इनको पूजना है। अगर आप इनको नहीं पूजोगे और यहाँ पे रह नहीं सकते, ये भी एक वहाँ का वो है कि भाई आप यहाँ पे रह भी नहीं पाओगे अगर इनको नहीं पूजोगे। तो लोग क्या करते हैं, दिन में जाते हैं, उनको पूजते हैं, फिर भगवान को पूजते हैं, फिर आते हैं। उन्होंने भाई मेरे को ये स्टोरी बताई। मैंने कहा चलो यार इतने लोग बोल रहे हैं तो भाई हो गई। फिर मैंने सर मेरे को तो ऐसे ऐसे साइन मिले वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी के। तो मेरे से कह रहे पता नहीं तुम कैसे बच के आ गए हो और तुमने ये गलती क्यों करी। तो मैंने सर ने बोला था। कह रहे सर की तो जीवन ऑलरेडी ख़राब हो रखा है इनके चक्कर में, और तुम क्यों करने आए हो, क्योंकि गांव के लोग तो यार करते ही है ना, उनको इतना पता नहीं होता। तो उन्होंने मेरे को बोला, मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने फिर भाई क्या किया, नेक्स्ट डे वही अपना बंदा लेके गया, टायर खुलवाया, ट्रैक्टर से आगे रोड तक लेके आया। रोड पे लेके आने के बाद मैं कार लेके निकला, मैं वापस पहुंचा लखनऊ उनके पास। मैंने उनको फ़ोन किया, सर मैं लखनऊ आ रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि इसको कैसे करना है। मैंने बोला सर यहाँ पे तो कुछ है। कह रहे मेरे साथ भी, और कह रहे तुम वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, मेरे घर में भी वो घूम रहे थे। मैंने कहा यार, मैंने बोला सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं ला तो मेरे को ही डराने में लगे हुए। कह रहे बेटा बात ये नहीं है, मैं हंस के भी बोल रहा हूँ, जैसे अभी हम भी हंस रहे हैं। कह रहे जिसके साथ हो रहा है ना वो उस इंसान से पूछो। सही बात है। कह रहा मेरे पास इतनी संपत्ति है ना, इतनी प्रॉपर्टी है, कह रहा उसका वारिस नहीं है मेरे पास कोई। मेरे बेटे ये भी मरने वाले हैं थोड़े टाइम में, ये भी मर जाएंगे 10-20 साल बाद। कह रहा इसको संभालेगा कौन, हमारा वारिस कौन होगा, हमारा वंश कौन चलाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है सर, मैं एक बार काम करता हूँ, पता करता हूँ। फिर मेरे से कहते कि आप एक काम करो, अपने गुरुजी से मेरे को मिलवा दो। मैंने कहा सर वो तो मैं आपको तब बताऊंगा, पहले मैं उनके पास जाऊंगा, फिर उनसे पूछूंगा, क्योंकि आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन हो। पता चले उन्होंने वो मेरे को बोला कि मैं अभी नहीं मिल सकता, क्योंकि ऐसा होता है भाई, वो कई बार ऐसे वो भी ऐसे होते हैं। क्योंकि मैं उनके पास जाता हूँ ना भाई, वो मंदिर में बैठे रहते हैं, आते ही नहीं है बाहर। 3 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे से भाई सुबह तक पूजा कर रहे होते हैं, फिर शाम को 7 बजे खाना खाते हैं, 9 बजे बैठ जाते हैं, फिर 3 घंटे पूजा करते हैं, 3 घंटे सोते हैं टोटल। उनका जब से मैं उनको जानता हूँ, हाँ 3 आवर्स वो सोए हैं आज तक एवरी डे। तो मैंने सर आप रिस्पेक्टेड पर्सन हो, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो। तो मेरे से कहते कि एक काम करो, आप जाके वहाँ पे पता कर लो। तो मैंने सर इतना ही, फिर मैंने बोल भी दिया भाई कि मैंने बोला यार मैं अपना एक्सपेंस क्यों लगाऊंगा। मैंने कहा सर आपको एक्सपेंस देना पड़ेगा जाने का, या तो आप एक काम करो, मैं लड़का भेज दूंगा, इसको आप 5-10 हज़ार रुपये दे देना, अपनी गाड़ी भेज दो, ये जाके वहाँ पे बात कर लेगा, उनको इसको ये जानते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं आप ही जाओगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं भाई, मेरे को प्रायोरिटी पे लेके जाते हैं गुरु जी के पास
कि यार जैसे जज साहब थे वो प्रायोरिटी पे लेके गए, मेरे को बोल रहे कि भाई आप मेरे साथ ही चलोगे, क्योंकि मैं यार यही थोड़ी करता रहूँगा, यहाँ से उठाऊँ सुबह फिर यूपी जा रहा हूँ, फिर 400-500 किलोमीटर जा रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ, मेरे पर्सनल टाइम तो है ही नहीं मेरे पास। तो मैंने उनको बोला कि चलो ठीक है मैं चलता हूँ। वो मेरे को भाई लेके गए, मैं उनके पास बैठा। अब मैं गुरुजी के पास उनको बिठा दिया। अब गुरुजी तब तक आधे एक घंटे तक वो बैठे हुए थे, लोगों से बात कर रहे थे। जैसे भाई वो वहाँ पे बैठे, उन्होंने छूटते ही उस इंसान का हाथ पकड़ा, जो स्पीकर था, सर का हाथ पकड़ा। सर का हाथ पकड़ते एकदम बोले, हाँ भाई ये आत्मा लेके क्यों घूम रहा है अपने साथ में अपने भाई की। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने पता नहीं क्या, ऐसे मूड ही हैं वो, मूड के ऊपर है। अगर उनका मन आ गया तो वो बहुत बात बता देंगे, नहीं आएगा तो बहुत दो शब्दों की बात करेंगे। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, इनके साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो छूटते ही बोले कि मरवाने वाला भी तो इसी का बेटा है। अरे अच्छा। मैं भाई बड़ा शॉक्ड हो गया। वो कह रहे, अब आप ये बात सोचो कि कितनी बड़ी बात है, वो अपने बेटे के लिए ये चीज़ को कैसे डाइजेस्ट कर ले कि वो कह रही मरवाने वाला भी तो इसका बेटा है। वो कहता नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है। कह रहा वो जो 4 लोग तेरे पिताजी के दोस्त थे ना, उसके साथ मिलके इस तेरे बेटे ने ये कॉन्स्पिरेसी रची थी कि भाई इनको हटाओ, फिर ये प्रॉपर्टी पे टेक ओवर मैं करूँगा, मैं वारिस हूँगा, मैं ये हूँगा, मैं वो हूँगा। ये सारी भाई उनकी गेम थी। गुरुजी ने पहले इतनी सी बात बोली। वो कह रहा नहीं गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत कह रहे हो। गुरुजी ने बोला आंखें बंद करो। भाई उसने आंखें बंद कर ली। 5-10 मिनट तक आँख बंद करके गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। गुरुजी ने छूटते ही उनको बोला कि अगस्त की बात है। अब भाई उस बंदे ने हाँ भर दी। वो कहता हाँ अगस्त में हुआ था। 2014 में हुआ था। वो अब भाई वो कह रहा हाँ भाई 2014 में हुआ था। मैं सामने बैठा हुआ था, मेरा बंदा साथ में मेरा टीम का बंदा था। अब हम क्या करते हैं भाई, जब किसी की बातें सुनते हैं ना, जब मैं गुरुजी की ऐसी बातें सुनता हूँ तो मैं उनको यूँ बोलता हूँ, मैं देख ले भाई आज तो बता दिया भाई, ये कर दिया इन्होंने। उस बंदे को वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, लेकिन उस बंदे ने उस चीज़ पे एग्री किया। तो कह रहा तेरा बेटा कहाँ था जब तेरे वो ख़त्म हुए थे। वो कहते बाहर था कि नहीं था। वो कहते हैं हाँ बाहर था। कह रहे तेरे बेटे ने किया है। कह रहे ये जो श्राप मिला हुआ है ना तुमको, तुम्हारे परिवार को, अब क्योंकि जो चाचा की फैमिली थी वो तो पूरी बन ही नहीं पाई। तेरे 2-3 बेटे हैं और तेरी जो बेटी है वही चल रही थी। कह रहे उसमें उसने किया था ये सब कुछ। और सिर्फ भाई रीज़न क्या है, प्रॉपर्टी। तो उन्होंने बोला ठीक है गुरुजी हो सकता है। अब वो बंदा भाई रोए वहाँ पे। अब वो भी मुझे बड़ा वो लगे यार कि इंसान ऐसे रो रहा है। वगैरह रोने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तेरा कोई वो नहीं है, तेरा कर्म नहीं है, तेरे बेटे का कर्म है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को वो चीज़ बताई नहीं थी। उन्होंने बोला कि सबसे बड़ी तेरी बहू वही है ना। वो कहते हाँ, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही ना। अब भाई उस बंदे को इतना बिलीव हो गया, क्योंकि जब मैं पूरे टाइम उसके पास गया था लखनऊ से वापस गुरुजी के पास आया, इन बिटवीन मैंने गुरुजी से कोई बात नहीं करी, क्योंकि गुरुजी के पास फ़ोन का कोई ऑप्शन ही नहीं है जिससे मैं उनसे कांटेक्ट कर सकूं। एक ही ज़रिया है भाई। मैं कई बार लोगों को भी बोलता हूँ जो मेरे को बोलते हैं ना कि भाई आप गुरुजी से बात करा दो, वो ज़रिया ही यही है भाई। 500-600 किलोमीटर जाओ, फिर बात करो, फिर उसके बाद देखो वो 2 दिन है कि नहीं है, फिर लोकल साइड पे एक होटल ढूंढो 50 किलोमीटर दूर। उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं ये चीज़ें हैं कि नहीं है। मैंने कहा सर देखो जो है ना आपके सामने, आपको भरोसा करना हो तो मत करना, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं तो भाई इनको भगवान जैसा रूप समझता हूँ। ये जब तक मेरे पास हैं तब तक मैं प्रोटेक्टेड हूँ हर चीज़ से। लेकिन जिस दिन ये नहीं होंगे तो मेरे लिए तो ये भगवान का ही रूप है, तो मैं इनको पूजता ही हूँ। फिर उन्होंने उनको सारी चीज़ें बताई कि तुम्हारे घर में वो तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट नहीं हो रही, फिर तुम्हारे घर में ये हो रहा है। वो कह रहा है वो तो घर में भी घूम रहा है, वो वहाँ भी घूम रहा है जहाँ ये होके आया है। ऐसे बोल दिया उन्होंने, जहाँ ये होके आया है। तो मैंने कहा हाँ मैं होके आया। तो क्यों गाड़ी बंद हो गई थी तेरी? बहुत धीरे बोलते हैं। गाड़ी बंद हो गई थी तुम्हारी, वो भी पता चल गया। गाड़ी बंद थी वहाँ पे, रात भर परेशान हुए। मैंने कहा जी हाँ। तो कहते वही करवा रहा था, प्रेत योनि में है वो, उसको शांति दो, शांति देने के लिए ये चीज़ें करो। भाई जब तक हम वहाँ पे बैठे हुए थे तब तक उस घर में क्या हुआ, उस घर में जहाँ लखनऊ वाले घर में उनके साथ क्या हुआ
कि जब तक वो शांति वांति की बातें हो रही होंगी, ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, उस घर में भाई उनकी बेटी थी जो आ रखी थी, वो भाई छत से गिर गई। और वो छत से गिर गई, और छत से गिरने के बाद वहाँ से उनका फ़ोन आया कि ऐसी 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 बात है। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, कैसी क्या चीज़ हो गई है, जो भी वो उसने पूछा, कह रहे बेटी छत से गिर गई है। तो गुरुजी ने बोला कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुम्हें मिल रहा है, इसे तुम दूर कर लो। भाई मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, आपको मानना नहीं मानना है वो आपकी मर्ज़ी है। गुरुजी ने फिर उनको भाई 10 उपाय बताए, ये करना, ये करना, ये पूजा करना, फिर ये करना, अपने पितरों को शांत करना और माफ़ी मांगो, और माफ़ कर दें तो बड़ी बात है। मैं तुम्हें सिर्फ तरीका बता सकता हूँ, वरना कोई ऑप्शन नहीं है। फिर सर मेरे से कह रहे अब आप मेरे साथ दोबारा लखनऊ चलो। मैंने कहा सर मेरे को ये 1 महीना हो गया मेरे को, 1 महीने यूपी रह गया। मेरे भाई दोस्त यार सब फ़ोन करते, पर्सनल लाइफ तो है ही नहीं भाई मेरी। तो मेरे से कहते वापस दोबारा चलो। मैंने कहा सर मैं अब कहाँ जाऊँगा, मैं तब दिल्ली निकलता हूँ यहीं से, ये है वो है। मेरे से कहते पैसे लो ना आप, आपको पैसे चाहिए। मैंने कहा सर मेरे को घर जाने दो, मैं घर का खाना खाना चाहता हूँ। वो कहते नहीं यहीं रहना। भाई वहाँ पे फिर मैंने इन्वेस्टिगेशन करी ना उनके घर में, घर की वीडियो नहीं बनाई थी मैंने उनकी, क्योंकि फिर तो वो रिवील हो जाएगा सब कुछ। भाई मैंने वहाँ इन्वेस्टिगेशन करी ना, तो वहाँ भी मुझे साइन मिले क्या पता चला, क्या बात कि भाई मैंने पूछा कि यहाँ पे कोई है नहीं है, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे भी भाई वो एनर्जी के साइन थे। लेकिन ये रिवील नहीं हुआ कि कौन है क्या है। ये नहीं बताया कि भाई हो। हाँ कि 1-1.5 घंटे बाद ही भाई बस वो 3-4 सवाल मिले, यहाँ पे हो, मुझे देख सकते हो, सुन सकते हो। उसके घर वाले भी सामने खड़े हुए थे, उनके सामने सब कुछ हुआ, डिवाइस भी उनके सामने था, सारी चीज़ें उनके सामने थी, उन्होंने ये सब कुछ देखा। और जो उसकी बेटी भाई जो गिर गई थी ना, उसको वो हॉस्पिटल तो लेके गए। उसके हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसको क्या कहते हैं वहाँ पे सर में मतलब वो काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई। फिर वो मेरे को बोल रहे कि देखो अब मेरी बेटी परेशान है, ये है वो है, ऐसे वैसे। फिर भाई उनने मेरे को सिर्फ यही रिक्वेस्ट किया कि भाई आप मेरी पूजा कराओ, अच्छा शांति वाली। शांति वाली। फिर भाई उनकी जो पूजा कराई भाई, कम से कम उसमें 20-22 दिन टोटल लगे। पहले उन सबका उतारा करवाया, उनकी पूरी फैमिली को। फिर उतारा करवाने के बाद पूजा कराई। फिर पूजा कराने के बाद भाई सबको रक्षा कवच पहनवाया। फिर उनके घर को खिलवाया। ये सारी चीज़ करवाने के बाद अब मैंने बोला कि देखो सर, नेगेटिविटी धीरे धीरे जो थोड़ी बहुत होगी वो रह जाएगी, एकदम तो नहीं हो जाएगा, लेकिन ऐसा है कि ठीक हो जाएगा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।